ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के और मेष लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। फरवरी 2026 जो मासिक राशि फल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अलग प्रकार का महीना है और बहुत सीधे तरीके से आपका काफ़ी कम समय लेते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। पिछले महीने यानी जनवरी में शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में है। अब ये सारे के सारे ग्रह एक एक करके आगे मूव करेंगे। ये कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, 11 नंबर राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है इसमें आपका सर्व लाभ सेक्शन है, यानी ऑल बेनिफिट्स इस सेक्शन से देखे जाते हैं। इस सेक्शन की अपनी एक मर्यादा है कि कोई भी ग्रह यहाँ पर बहुत विपरीत फल नहीं दे सकता, यानी बहुत अधिक विषमता वाला स्वभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता। राहु यहाँ बैठे हुए हैं। जातक के पास हमेशा हर स्थिति में दो पक्ष बने रहते हैं और जो दो पक्ष बने रहते हैं, एक अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष, वह टोटली निर्भर करता है उसके आंतरिक रिएक्शन पे। जिसकी जैसी चेतना का स्तर होगा उसका रिएक्शन वैसा ही आएगा। अगर रिएक्शन जो है पॉजिटिव है तो घटना से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेगा, और नेगेटिव है तो घटना में केवल नेगेटिविटी ही खोजेगा और बताएगा कि बताइए क्या अच्छा है इसमें, मेरे को आज तक कुछ मिला नहीं है तो अब क्या मिल जाएगा। तो यहाँ जातक को स्वयं के रिएक्शन पे यानी आंतरिक स्वभाव पे काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अलग प्रकार का महीना क्यों है? अलग प्रकार का महीना इसलिए है क्योंकि वक्री और अतिचारी बृहस्पति जो मिथुन राशि में बैठे हुए यानी स्वाभाविक गणना में जो तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, उनकी जो 9वीं दृष्टि है उसके संपर्क में ये पांचों ग्रह आ जाएंगे। अब इससे होगा क्या? आपके जीवन में हर प्रकार का लाभ जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब भी किसी प्रकार का लाभ हमारे जीवन में खुलता है तो उसके साथ में ईश्वर की माया है वह भी जो है प्रकट हो जाती है। अब माया हमारे को किस रूप में जो है अटका सकती है? केवल हमारे को ये फरवरी के महीने में इस चीज़ का ध्यान बना के रखना है। ये जो पांचों ग्रह हैं ये 11वें सेक्शन की मर्यादा का पालन करते हुए हर प्रकार का लाभ आपको देंगे। और अच्छी बात ये रहेगी कि शुक्र जो पिछले महीने अस्त थे, अब फरवरी में 1 तारीख से जो अस्त प्रभाव से जो है ये फ्री हो जाएंगे। बुध ठीक है अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बुध जो है आने वाले समय में फरवरी में आगे जाकर जो है वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। मंगल यानी स्वामी ग्रह जो है ये भी अस्त प्रभाव में रहेंगे। सूर्य जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे नॉर्मल चलेंगे, 13 तारीख के पश्चात से अभी यहाँ पहुँच जाएंगे। ये ध्यान बना के रखिएगा कि अभी भी मीन राशि में शनि जो बैठे हुए हैं ये आपका 12वां सेक्शन है। 12वें सेक्शन का शनि जो है आपको तब लाभ देगा जब जातक के जीवन में सोने और उठने का टाइम जो है बड़े हिसाब से रहेगा। बहुत इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। ये नहीं कि लाभ की बात तो करी गई है और लाभ नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है या लाभ किस प्रकार से रुक सकता है, वो चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। वक्री बृहस्पति और अतिचारी बृहस्पति जो तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, यह बिल्कुल साफ तौर पर आपको समझा रहे हैं कि आपका सर्वलाभ सेक्शन बड़ा मजबूत हो रखा है, लेकिन अगर आप जो है इमोशन वाइज बहुत ज़्यादा दूसरे में अटक जाते हो कि दूसरा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है इसलिए हमारे को दिक्कत हो रही है, तो ये लाभ इस महीने का जितना मिलना चाहिए आप जो है अवसर जो है उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। अब केतु की दृष्टि में भी ये सारे के सारे ग्रह आ गए। अब क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं तो उनसे ऊर्जा लेने वाला ग्रह यानी कि केतु जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव में सिंह राशि में जो बैठे हुए हैं, ये जो दृष्टि डाल रहे हैं ये सिर्फ एक बात का इशारा कर रहे हैं कि जहाँ पर मेष राशि मेष लगन के जातक ने अपना इमोशन अड़ा लिया यानी भावनात्मक रूप से वो ज़्यादा चलने लग गया तो उसके काम काज के संबंध में दिक्कत आनी ही आनी है। तब जाके जो है जातक जो है इस प्रकार के फिर कंप्लेंट कर सकता है कि देखिए गणना बताई गई थी, मुझ पे तो हमेशा की तरह कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल सीधी सी मैंने अपनी बात रखी है कि आपने यह देखना है कि अगर आपका यह मार्ग जो है ये इस अमुक मंजिल की तरफ जा रहा है तो आपने इस मार्ग पे चलना है।
ना कि मार्ग में आने वाली प्रत्येक चीज़ की गणना करते जाना है कि इसको भी मैंने नोट कर लिया, इतनी इतनी दूरी पे कोई पेट्रोल पंप था उसको भी रीड कर लिया, इतना मेरा टोल पड़ा इतना भी रीड कर लिया। तो इन चीज़ों में होगा क्या चीज़ है कि जो सतर्कता आपकी अपने लक्ष्य के प्रति रहनी चाहिए वह नहीं रह पाएगी। और ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बहुत अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन है। इतने सारे ग्रह बैठ गए हैं, केतु की दृष्टि में भी सारे के सारे आ गए हैं, राहु वहाँ बैठे हैं और अगले ही सेक्शन में शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि में आ गए हैं। जो भी जातक सीधा है, संभला हुआ है और उसको पता है कि काम करने से ही काम होते हैं, तो उसकी तो एक प्रकार से लगेगी लॉटरी। और जो भी जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल है और हमेशा केवल पास्ट में ही खोया रहता है, उसके लिए अभी भी थोड़ा सा संघर्ष बचा हुआ है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।